बोलो बेटी, पहला कौन चीज है बोलो तो। देखो बोर्ड पर तमाम बच्चे शुरू हो जाइए। अब जो आएंगे महापुरुष लोग उनको आने कहिएगा, अंग्रेजी ना बोले कृपया। डूब जाइए, अब 1 घंटा डूब जाइए। कल तो 2 घंटा तो डूबे थे, आज 1 घंटा डूब जाइए। ये लिखे हम सीजर्स, क्या लिखे? सीजर्स। ध्यान भटकाओगे नहीं सीख पाओगे, याद रखो। सीजर्स मतलब कैंची, सीजर्स का मतलब कैंची होता है। क्या होता है बाबू? कैंची होता है। ये लिखा मैंने स्पेक्टिकल्स, क्या लिखा मैंने? स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा, जो नेहा पहने हुए है, ठीक ना? चश्मा, ठीक ना? मेरे पास भी है ना, मेरे पास भी है। उसी प्रकार ये लिखा मैंने पैंट्स, क्या लिखा? पैंट्स, जो हम लोग पहनते हैं, ठीक ना? परिधान है, पोशाक है यह। फिर देखो ये लिखा मैंने पायजामास, क्या लिखा मैंने? पायजामास। अंग्रेजी में पायजामास और हिंदी में पाजामा, लेकिन हम लोग बोलते हैं पैजामा। पैजामा नहीं बोलिएगा, पाजामा बोलेंगे नहीं। लेकिन गांव में लोग पैजामा कहते हैं, हमारा पैजामा कहाँ है? नहीं, पाजामा बोलेंगे, ठीक ना? उसी प्रकार देखो, मत बोलो, और पहले प्यार से मैं समझाता हूं। ये लिखा मैंने ट्राउजर्स, क्या लिखा मैंने? ट्राउजर्स की हिंदी होती है पतलून होती है। जैसे हमारे बच्चे ड्रेस जब चेंज करते हैं स्कूल से जाने के बाद, तो पाजामा आता है ना पतला टाइप का, जिसको लूजर कहते हो, पतलून वही हो गया। आदमी हल्कापन फील करता है, लाइट फील करता है, ठीक है ना? उसी प्रकार और है शूज। शूज का मतलब कौन सी हो गया? जूते। जूता मत बोलना, जूते बोलेंगे। दो भाइयों का गजब नाता, एक भाई बिछड़ गया दूजा काम ना आता। कितनों नया जूता रहेगा, एक भुला गया तो दूसरा पहन पाएगा? नहीं पहन पाएगा, है ना? उसी प्रकार ग्लास का मतलब होता है कांच, ग्लास मतलब कांच। अभी ये सब ऐसे नाउन्स हैं, ये सब ऐसे नाउन्स हैं जिनके 2 भाग होते हैं, जिनके 2 भाग होते हैं, और दोनों भागों को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो करना क्या है कि यह जो है ना, इन्हें हम कहेंगे प्लूरल नाउन। क्या कहेंगे? प्लूरल नाउन कहेंगे, ठीक ना? और इनके साथ वर्ब जो हो जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा? प्लूरल। वर्ब क्या लगेगा इसमें? प्लूरल। मैंने बताया है कि प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए और पोजीशन दिखलाने के लिए है। आई बात समझ में? और जरा कुछ समझ ले एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने कहा कि इसको उतारोगे तो फास्ट उतारना, राइटिंग बैठा के उतारना, ठीक है ना? एग्जाम्पल देखना, हमने कह दिया माई सीजर्स आर शार्प, मेरी कैंची तेज है। कैंची स्त्रीलिंग है, मेरा कैंचा तेज नहीं बोलेंगे, मेरी कैंची तेज है नहीं। तो कैंची के 2 भाग होता है कि नहीं होता है? 2 भाग होता से होता ना जी, है? कैंची कौन चीज करती है? कैंची नहीं बनो, सुई बनो। कैंची जो करता है, क्या करती है, क्या कि 2 कपड़ों मतलब कपड़ों को 2 भाग कर देती है, और सुई क्या करती है? दोनों को फिर कुछ करती है, जोड़ देती है, ठीक ना? तो कभी कैंची नहीं बनना बल्कि सुई बनना है। तो सुई का काम चुभना भी होता है, क्योंकि नहीं, चुभना भी नहीं है। कोशिश करो 2 दिलों को जोड़ने के लिए, 2 रिश्तों को जोड़ने के लिए, तो सुई बन के मतलब जोड़ना है। कैंची तो फेमस है 2 को अलग करने के लिए, स्पष्ट बात। तो यहां पर सीजर कौन सी हो गया? प्लूरल नाउन, और आर कौन सी हो गया? प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत? कुछ और देख लीजिए एग्जाम्पल। हमने कह दिया योर पैंट्स हैव बीन बाउट। मैंने कहा था, देखिए दशहरा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, तो तुम लोग कपड़े लोगे ना बाजार में जाकर के, तो कहेगा जी हमको प्लाजो दिखाइए। हम लोग के टाइम में स्पष्ट बात है, हम लोग जो पढ़ते थे ना हाई स्कूल में, तो हम लोग को बैगी पैंट चलता था, खूब फैलर पैंट चलता था। वही हम लोग को फुल पैंट आजकल के प्लाजो बन चुका है, स्पष्ट बात, समझे कि नहीं? हमको पैरेलल सूट दिखाइए,
हमको जीन्स दिखाइए, सब जीन्स लेना चाहते हैं, ठीक ना। हमको बेल बॉटम दिखाए, बेल बॉटम लेना चाहते हैं, तो बेल बॉटम को चाहिए। बेल मतलब घंटी, या बॉटम मतलब पैंडा नहीं, ऊपर से 17 जाएगा, फुल पैंट जाएगा, फेल हो जाएगा। तो बेल मतलब कुछ होती है घंटी, और बॉटम मतलब पेंदा नहीं। तो ये सब ड्रेस के नाम है, ये सब ड्रेस के नाम है। लेकिन कभी नहीं कहा कि हमको पैंट दिखाइए। पैंट वर्ब है, याद रखिएगा कि पैंट जो है ना, पैंट वो जो हो गया वर्ब, और हम लोग जो पहने हुए हैं तमाम बच्चे, है कि नहीं, ये पैंट्स हो गया, आपके नाउन हो जाएगा। आई बात समझ में। पैंट मतलब हाफना होता है। दुकान जब हमको 4 को पैंट चाहिए, तो दुकानदार 4 हाफ दिखाता है, निकाल के 4 हाफेगा वो, नहीं बात समझा। ऐसे क्या कर रहे हैं भाई, आपको क्या हुआ, तब बोलेगा हम पैंट दिखा रहे हैं। पैंट मतलब हाफना होता है, याद रखिएगा। पैंट मतलब कुछ होता है हाफना। और जो तुमको हम भैया हमको पैंट्स दिखाइए, पैंट्स, तब तुमको अलमारी से निकाल के दिखा देगा। आई बस में। तो यहाँ पर पैंट जो है ये पैंट जो लोग पहने हुए हैं, आई पैंट मतलब कुछ हो गया हाफना। आई बस में। तो हमेशा पैंट से बोलना है। तो इस रूल से स्पष्ट हो गया कि जो रूल्स जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, कुछ नाउन ये हमेशा प्लुरल होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग को कभी दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता है। मान लो प्रिंस पहने हुए चश्मा, नेहा पहने हुए है, मेरे पास चश्मा है, ऐसे पर निकलेंगे बाजार, कोई कमेंट नहीं करेंगे। एक शीशा निकाल दीजिए, आदमी का घूमिए, तो सब अपना काम छोड़ तुमको देखेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहा है चश्मा का, लेटेस्ट स्टाइल। शीशा निकाल दीजिएगा, कितना तुम्हारे पास आएगा चेक करने के लिए, शीशा तो भोंका जाएगा, उंगलियां में आंख में भोंका जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार इनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। राइट, स्टार्ट पोस्ट। गप नहीं करना, हम देख ले पिटा जाएगा। देखो बोर्ड पर, तो पैंट दुकान से लोगे कि पैंट्स लोगे, पैंट्स लेना। ध्यान दो आगे। जैसे मान लो इन्हीं नाउन के पहले जुट जाएगा आ पेयर ऑफ। आप लोग पॉइंट लिख रहे हो, केमा पॉइंट हुआ, जो पॉइंट केमा पॉइंट हो गया, इग्रामा हुआ, ये 12 होगा ना। देखो आ पेयर ऑफ, आ पेयर ऑफ का मतलब होता है एक जोड़ा या एक जोड़ी। तो एक जोड़ा या एक जोड़ी में 5 वस्तु ना, एगो 2 वस्तु है ना, खुशबू। एक जोड़ा या एक जोड़ी में 2 वस्तु, ठीक ना। अब देखो यदि हमने कह दिया एग्जाम्पल ऐसे रहेगा, सपोज दैट परीक्षा में सेम ऐसे रहेगा कि a pair of शूज, एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा जूता। यहां पर खाली स्थान है, मैंने खाली स्थान रहेगा, स्पेस रहेगा। और यहां पर रहेगा बीन बाउट, अब ब्रैकेट रहेगा हैज और है। बताओ क्या लगेगा, हैज लगेगा 100%। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप पेयर ऑफ रहेगा ना नाउन्स के पहले, तो इसमें इज लिखना, वाज लिखना और हैज लिखना, अर्थात सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इस भी का मतलब क्या हो गया, नोट कर लो इसको। लेट हुआ जी, अच्छा बैठ जाओ, कोई और बात ना है। तुम लोग जाते हो ना कहीं घर,